माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हो चुका है और आप सब देख रहे होंगे कि उन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज के मुख्य अतिथि देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 12 फीट ऊंची महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पे पुष्पार्चन करते हुए आप देख सकते हैं आज के विशिष्ट अतिथि दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल, हमारे समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल जी महात्मा गांधी की प्रतिमा पे पुष्पार्चन करते हुए गांधी जी के आदर्शों और मूल्यों हमारे देश और समाज के लिए आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। हमारे प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक, खासकर युवा और बच्चे, गांधी जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जानें और उनके विचारों को आत्मसात करें। इस प्रयास में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति और ऐसे अन्य संस्थानों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। प्यारे बच्चों, मुझे इस समिति के उपाध्यक्ष विजय जी ने मेरे बारे में कुछ आपसे बताने के लिए बोल रहे थे। आप सब जानते होंगे, कुछ दिन पहले राखी पूर्णिमा के दिन बहुत सारे बच्चे, करीब 500 से 600 बच्चे मुझे राखी बांधने के लिए आए थे। कोई बच्चे मुझे प्रश्न किए, मैडम आपका रोल मॉडल कौन है? आप जानते हैं कि मैं जिस गांव से आई हूं वो गांव आज थोड़ा बहुत विकास कर गई है, लेकिन उन दिनों इतने विकास नहीं था। हम पाँव से जाते थे 2-3 किलोमीटर रास्ता, खाली पाँव में कोई चप्पल नहीं, पहनने का कोई ढंग से ड्रेस नहीं, लेकिन हम स्कूल जाते थे। कभी कभी ड्रेस का ऐसी अवस्था हो जाता था कि उसको सिलाई करने के लिए भी लोग नहीं हुआ करते थे। धूप हो या बारिश हो, खाली पाँव हम स्कूल जाते थे। मैं भाग्यशाली थी कि मेरे गांव में क्लास 7 तक स्कूल था, लेकिन क्लास 7 के बाद कोई स्कूल नहीं था। मन में विचार आया, लोगों को मैंने सुना कि लोग हाई स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ने के बाद ही नॉलेज बढ़ता है। मेरे पास तो नॉलेज तो नहीं है। तो इसीलिए मैं एक एमएलए, मेरे गांव के आसपास एक शहर, छोटा सा शहर, वहाँ एक एमएलए आने के लिए उनका प्रोग्राम था। तो मैंने सोचा मेरे पिताजी मुझे वहाँ ले चलो, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे भी पढ़ाने के लिए वो सहयोग करें। मैं भाग्यशाली थी उन दिनों कि उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए, सहयोग देने के लिए उन्होंने हामी भरी और मैं यहाँ तक आई। लेकिन मेरे जो रोल मॉडल बातें आप लोगों को मैं सुनाना चाहती हूँ। आप जानते हैं उन दिनों मेरे आसपास में वहाँ कोई मैगजीन या कोई पेपर या कोई न्यूज, ना टीवी या रेडियो का कोई व्यवस्था नहीं था। रोल मॉडल हम नहीं जानते थे, कोई बड़े लोग होते हैं और बड़े लोगों को के पदांक चल के आगे बढ़ने से हम बड़े बन सकते हैं। लेकिन मेरे आसपास मेरे दादी, मेरे नानी ही रहा करते थे। मैं उनको ही देखती थी, उनका कहानी सुनती थी। गांव के जो भी कहानी, पुराना कहानी मुझे सुनाया करते थे, उसी ही मैं सुनती थी और उसी के रास्ते पे मैं अपने आप को आगे बढ़ने के लिए मैं प्रयास की। मेरा कोई रोल मॉडल नहीं थे, मेरे दादी ही मेरे रोल मॉडल। इसीलिए सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ अच्छा ही है, विशेषताएं हैं, उसी विशेषता को अपनाना चाहिए और उसी विशेषता के रास्ते पे हम आगे जाए। जैसे कि महात्मा गांधी ऐसे लोग हैं, ये बच्चों के लिए बहुत, आज भी हम देखें कि
वहाँ बटिका में उन 2 बच्चों का फोटो है कि बच्चों को बहुत पसंद करते थे। इसीलिए उनके जीवनी पढ़ना, उनके रास्ता पे चलना तो आत्मबल मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है। बच्चे, आप महात्मा गांधी के जीवनी पढ़िए, उनके बारे में जानिए और आगे की रास्ता जरूर आपको मिल जाएगा, दिखाई देगा। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप पुस्तकों, फिल्मों, गोष्ठियों, कार्टून जैसे माध्यमों द्वारा गांधी जी के जीवन और विचारों से युवाओं और बच्चों को अधिक से अधिक अवगत कराएं। आप भी जानिए और आपका ये प्रयास गांधी के सपनों के भारत जरूर निर्माण होगा और आपका जीवन एक अहम जिंदगी होगा। इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।